हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीएसआईआर हम सभी जानते हैं, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। परमानेंट पोस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स भारत सरकार की नौकरी रहेगी, परमानेंट स्थायी नौकरी रहेगी। और क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो 70,000 तक सैलरी होगी। इसमें 12th पास है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास किया कम से कम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ग्रेजुएट है किसी भी सब्जेक्ट से या पोस्ट ग्रेजुएट है, सभी अप्लाई कर पाएंगे। ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारत देश से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, अच्छा इसकी फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर ये चार्ज करते भी तो पहले तो बहुत सारे कैंडिडेट को फीस ये चार्ज करते ही नहीं है। सभी कैटेगरी की, सभी वर्ग की महिलाओं के लिए फीस माफ किया होता है, मतलब एग्जाम्प्ट किया होता है, नो फी। एससी कैंडिडेट्स के लिए, एसटी कैंडिडेट्स के लिए एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जीरो फी, एंड ऑल फीमेल्स जीरो फी। जो पुरुष अभ्यर्थी उनके लिए सिर्फ फीस रहती है और वो भी कम रहता है, नॉमिनल। चलिए बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। सीएसआईआर के देश भर में बहुत सारे यूनिट्स हैं और सबसे लगभग वैकेंसीज आ ही रही हैं। तो अगर आपको एक जैसा लगे कि एक ही वीडियो बार बार आ रहा है तो ऐसा नहीं है। सीएसआईआर के मल्टीपल यूनिट्स हैं, उनसे वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये वाली लोकेशन कहाँ पर रहेगी, जॉब लोकेशन, वो वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जाम की फीस, और क्या क्या पोस्ट है, एज में रिलैक्सेशन, एज क्राइटेरिया। 6 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 31 मार्च तक ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक तो सिक्योरिटी ऑफिसर की ये दो पोस्ट बहुत कम है, तो ठीक है, ये देख लें। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, किसी के पास हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की कोई सर्टिफिकेशन है तो वो देख ले। बाकी यहाँ से अपने यूज किया। जूनियर स्टेनोग्राफर, टोटल 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि यूआर मतलब जनरल के लिए 2 सीट्स हैं। तो मान लेते हैं कि एससी कैटेगरी में सीट नहीं है तो जनरल में अप्लाई करेंगे। तो जिस कैटेगरी में सीट नहीं है वो जाके यूआर में अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल वाले तो कर ही सकते हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी पहले 5 वैकेंसीज है, फिर 2 वैकेंसीज है, फिर 2 वैकेंसीज है। ये सब एक ही है, सिर्फ डिपार्टमेंट अलग रहेगा। मतलब ये स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट में रहेगा। इसकी पोस्टिंग आपको फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में मिलेगी। इसकी जनरल कहीं पर भी, जनरल वर्क कहीं पर भी हो रहा है तो उसमें। ये थोड़ा स्टोर एंड परचेज वाला थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है, बिकॉज अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाएं तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बाकी सब नॉर्मल है। तो टोटल जेएसए की पोस्ट है 5, 2, 7, 2, 9, 9 वैकेंसीज हैं। एंड जूनियर स्टोनोग्राफर, ये तीनों पोस्ट ऐसे जिसमें कि 12th पास, मिनिमम 12वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप स्नातक भी हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, जो भी आप है क्वालिफिकेशन के साथ है, अभी आप रेडी हैं जिस क्वालिफिकेशन के साथ, उसके साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 12th पास होना चाहिए। डिटेल्स और कवर करेंगे, पहले जॉब लोकेशन चेक करेंगे। सेंट्रल सीएसआईआर, सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो CSMCRI के नाम से भी इसे देखें, CSMCRI। तो CSIR के अलग अलग यूनिट्स हैं, ये वाला फर्क आपको दिखेगा। बहुत सारे यूनिट्स जो जहां से वैकेंसीज आ रही हैं, ये थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अभी इस पे जॉब लोकेशन फिलहाल आपको भावनगर है, गुजरात में। गुजरात स्टेट में भावनगर जगह है। गीजू भाई बढ़ेका मार्ग, भावनगर 364002। परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसंधान से रिलेटेड है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत, भारत सरकार के अंतर्गत ये इंस्टीट्यूट है। अपर एज लिमिट तो यहीं पर दिया हुआ है, और एज में रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म से। तो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जनरल कैंडिडेट जो 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई। अगर एज कैलकुलेशन की बात होगी ना, तो जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की 31 मार्च, वही डेट है कट ऑफ डेट एज कैलकुलेशन के लिए। तो 18 से 27 साल तक के कैंडिडेट जूनियर स्टेनोग्राफर जनरल, 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 18 से 28। अब इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। इसमें अगर SC ST कैंडिडेट है तो 5 ईयर्स की छूट मिलती है। इसके बाद अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स की छूट मिलती है। और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 10 ईयर्स की। अच्छा, फीमेल कैंडिडेट जो कि जुडिशियली सेपरेटेड हैं, नॉट रीमैरिड, विडो हैं, वैसे कैंडिडेट्स के लिए भी इसमें एज में रिलैक्सेशन है। तो कहीं पर लिखा हुआ है सैलरी जो 80,000 तक रहेगा, 63,900। जो सबसे आपको ये वाली जो पोस्ट है ना जूनियर स्टेनोग्राफर की, उसकी स्टार्टिंग में आपको 35,800, स्टार्टिंग में 1-2 सैलरी आपको 35,000, उसके बाद सैलरी बढ़ जाती है क्योंकि डीए बढ़ जाता है।
डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, और जैसे ही आपका ईयर एंड होता है तो आपका बेसिक बढ़ जाता है, और बेसिक बढ़ते ही सारी चीज़ें, क्योंकि बेसिक से ही कैलकुलेट करते हैं ना, बेसिक पे से, तो सब बढ़ जाता है। और वैसे भी 2026 जनवरी से जो 8वां वेतन आयोग है वो इम्प्लीमेंट करने की बात है, तो वो हो ही जाएगा। तो वो हो जाएगा तो मिनिमम सैलरी जो भी रहेगा वो 45,000 रहेगा, तो सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, 45,000 हो ही जाएगा 45। और ये सिक्योरिटी ऑफिसर वगैरह के लिए 80,000, ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर 70,000, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए फिलहाल जो है वो भी ठीक है 46,800, मतलब 47,000 के अराउंड जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर की क्वालिफिकेशन में चेक नहीं करी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की भी नहीं करी चेक। चलिए डायरेक्टली चेक करेंगे। जूनियर स्टेनोग्राफर 2 पोस्ट है यहाँ पर, अनरिजर्व्ड, 27 ईयर्स, 12th पास होना चाहिए और स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, दैट्स ऑल। अभी देखिए स्टेनोग्राफी की सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांग रहे हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे स्टेनोग्राफी नहीं आती बट अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लेना एप्लीकेशन। बाद में स्टेनोग्राफी कितना होता है, 1-2 महीने भी करते करते प्रैक्टिस, एग्जाम के टाइम तक, जब तक इनकी एग्जाम की डेट आएगी तब तक आपको स्टेनोग्राफी आ जाएगी, तो क्योंकि ये सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं ना। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में, वो भी फ्लेक्सिबल है, हिंदी टाइपिंग भी चलेगा, नहीं तो इंग्लिश टाइपिंग कंप्यूटर पे, और 12th पास, आर्ट्स साइंस कॉमर्स। एक और चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, परसेंटेज का भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि भाई गवर्नमेंट जॉब में 50% मांग रखा है और 12th में तो वो नहीं है अगर, तो यहाँ पे वो भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने 3rd डिवीजन 3rd क्लास भी पास किया हुआ है, मतलब जस्ट पास भी किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जस्ट पास भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, जेएसए के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी, और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी। तो ये हो गया। अभी इसमें सिलेक्शन मेथोडोलॉजी पेज नंबर 18 पर दिया हुआ, एज में रिलैक्सेशन, मिनिमम तो 18 है, बता दिया मैंने पहले ही। एज की कैलकुलेशन आप 31 मार्च 2025 को कट ऑफ डेट लेके करेंगे, उस डेट तक आपकी एज की जो कैलकुलेशन है वो होगी। अगर जो पढ़ाई है मिनिमम 12th पास, ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बी, बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। तो 31 मार्च 2025 तक कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए कि आपने 12वीं पास 12th पास कर लिया है। एज में रिलैक्सेशन किनको दे रहे हैं, अगर SC/ST कैंडिडेट तो 5 ईयर्स की छूट दे रहे हैं, अगर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स है तो 3 साल की छूट दे रहे हैं नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को। तो जहां पे 27 साल था वहां पर आप ऐड कर लीजिए उस हिसाब से। अच्छा, महिलाओं को भी दे रहे हैं, सभी महिलाओं को नहीं दे रहे हैं, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स को नहीं दे रहे, कुछ महिलाओं को दे रहे हैं एज में रिलैक्सेशन, है ना। ये देखें, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोविजन, अपर एज रिलैक्सेशन फॉर विडोज, डिवोर्स्ड विमेन एंड विमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड नॉट रीमैरिड, तो 35 ईयर्स अपर एज लिमिट रहेगी उनके लिए, है ना। ऐसे तो 27-28 ही है, बट अगर ऐसी महिलाएं जो यहाँ पर इस कैटेगरी में आ रही हैं तो विडो हैं या डिवोर्स्ड हैं तो उनके लिए 35 ईयर्स, और अगर आप SC/ST फीमेल कैंडिडेट है जो इस कैटेगरी में आ रही है तो 40 ईयर्स तक की ऐसी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। अब PWD कैंडिडेट कम से कम 10 साल की छूट मिलती है, अगर आप SC/ST PWD है कैंडिडेट है तो और छूट मिलती है, OBC है तो और छूट मिलती है ना। वो तो आप देख लेंगे, चेक कर लेंगे, ये पेज नंबर नोट डाउन करते जाया करें। जैसे कि ये एज में रिलैक्सेशन की बात है तो वो पेज नंबर 3-4 पर ऐसे की दिया हुआ है ना, 3-4-5 पर। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए चलेंगे। फीस तो मैंने बता ही दिया, बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए फीस है ही नहीं। कैसे ये एडवर्टीजमेंट आप लोकेट करेंगे ये भी, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको लोकेट कैसे करना है, लिंक कैसे करना है लोकेट। तो CSIR, सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल, क्योंकि ये एक मेथड आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लिंक तक जाते हैं। जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो ये तो मैं बना रही हूँ तो ठीक है, वीडियो कोई और भी बनाता है तो कई सारे लोग तो ऐसे ही फेक वीडियोस भी बनाते हैं यूट्यूब पे, आपको पता होना चाहिए कि ये लिंक है कि नहीं है अवेलेबल या फेक है, और वो विकीपीडिया पे मिलना चाहिए कोई गवर्नमेंट जॉब है तो। CSIR, सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, विकीपीडिया, क्योंकि लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में तो आप डिपेंडेंट हो जाएंगे, हर वक्त आपको कोई लिंक देगा तो, और कभी किसी ने फेक लिंक दे दिया तो आप उस पर जाके अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लिंक मिलता कैसे है। तो CSIR, सेंट्रल सॉल्ट एंड मेरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, विकीपीडिया, ये गूगल करना है आपको। गूगल में विकीपीडिया दिख रहा है, विकीपीडिया आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। विकीपीडिया आप क्लिक करके ओपन कीजिए, पहले डायरेक्ट लिंक नहीं मिलेगा तो नीचे ऐसे ओपन हो रहा है, मुझे तो ऐसे दिखा रहे हैं, है ना। इसमें कहीं पे लिंक 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 सर्च करते जाना है आपको। यहाँ पे अबाउट में लिखा है ना, तो अबाउट वाले पे क्लिक कर लेते हैं। तो अबाउट अस ओपन हो गया। इस
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। अबाउट अस, इस पे होम पे आपको क्लिक कर लेना। यहाँ पे होम घर के जैसा ऑप्शन दिखा रहे हैं ना, तो वो क्लिक कर ले तो मेन जो है ना पेज इसका ओपन हो गया। ठीक है, मेन पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, जॉब पोजीशन में जाना है आपको। अपॉर्चुनिटी पे जॉब पोजीशन पे क्लिक करना है। जैसे आप जॉब पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे परमानेंट पोजीशन में देखें, है ना, परमानेंट पोजीशन में क्या दिख रहा है, सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। ये 1 2 3 बार क्लिक करेंगे। एडवर्टीजमेंट नंबर से लोकेट करना चाहिए। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2025 लिखा हुआ है। तो 2 4 इसकी लास्ट डेट 31 मार्च। तो मैं जो एडवर्टीजमेंट आपको बता रही हूँ वो एडवर्टीजमेंट नंबर मैंने आपको बताया नहीं, हमेशा वो भी देखना चाहिए एडवर्टीजमेंट नंबर कौन सा है। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 1 है ना। तो चलिए हो गया। इसके बाद जो है ऐसे तो आपको लिंक मिल गया। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं सिर्फ एक पोस्ट की बता देती हूँ। पेज नंबर 18 पर डायरेक्टली चलेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। अगर आपको देखना है जूनियर स्टेनोग्राफर का तो लगभग वैसा ही रहेगा। तो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट कोई भी जनरल फाइनेंस वाला या स्टोर एंड परचेज डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट हो। जेएसए वाला जो ना एक कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड लेंगे आपकी टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, वो क्वालिफाइंग रहेगा, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। मेरिट लिस्ट उस पर बेस्ड नहीं रहेगा, मेरिट लिस्ट सिर्फ रिटर्न एग्जाम पे होगा। तो एक क्वालिफाइंग पहले आपका लेंगे कि आपको एक मिनिमम कंप्यूटर की बेसिक टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं, वो क्वालिफाई हो गए। फिर एक एग्जाम होगा और टाइपिंग के लिए वो कितना टाइम देंगे, 10 मिनट देंगे इंग्लिश के लिए और कितना टाइम देंगे, ये सब आपको देखना है। और उसके बाद जो है ना कि एग्जाम होगा पेपर 1 एंड पेपर 2। तो 200 मार्क्स का रहेगा। 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम देंगे। ओएमआर शीट या कंप्यूटर बेस्ड, ओएमआर मतलब ऑफलाइन भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन वस्तुनिष्ठ ही रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी ही रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा, लिखने वाला नहीं रहेगा। हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, आपको हिंदी में पढ़ के आंसर करना है या इंग्लिश में पढ़ के आंसर करना है। तो अब जो ओनली इंग्लिश रहेगा वो तो इंग्लिश में रहेगा ना, बाकी जितने भी इंग्लिश छोड़ के वो हिंदी में भी क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे। अब क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे, मेंटल एबिलिटी पे पेपर 1 में रहेगा 100 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स का, नो नेगेटिव मार्किंग। पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज, ये 50-50 मार्क्स का, 1 नेगेटिव मार्किंग 1 नेगेटिव मार्किंग। ये हो गया सिलेक्शन क्राइटेरिया। अभी फीस चेक कर लेते हैं। फीस मैंने आपको बता भी दिया है कि फीस इतनी है, उसके बाद भी और जो है ना फीस चेक करें, क्योंकि इतना लंबा बना देते ना एडवर्टीजमेंट की फीस नजर ही नहीं आने लगती। तो फीस की डिटेल दी हुई है। फीस की डिटेल दी हुई है पेज नंबर 9 पे। एंड इसमें क्या लिखा है, SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट CSIR एम्प्लॉयज एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। तो SC/ST PWD फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं CSIR एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन, उन सब के लिए फीस नहीं है, नो फी। और जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है, जनरल कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट है, EWS कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनके लिए 500 रुपीज और ये फीस नॉन रिफंडेबल होगी। तो जहां पे आपने परमानेंट पोजीशन अपॉर्चुनिटीज लिखा हुआ था ना, उसी के नीचे क्लिक करेंगे ना तो व्यू डिटेल आएगा। एडवर्टीजमेंट इसमें है और अप्लाई लिंक यहाँ पर है। ये अप्लाई लिंक है और ये व्यू डिटेल है।